रायान, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो अम्मी जान और डैड के साथ जाने वाले थे ना? घूर कर क्या देख रहे हो? कुछ पूछा मैंने तुमसे? वो रायान की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, इसलिए नहीं गए। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द था। और ये तुम्हें क्या हुआ है? स्टिक लेके क्यों चल रहे हो? मैं स्टिक लेकर क्यों चल रहा हूं ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूं। क्या हुआ, कहीं गिर गए थे क्या? मतलब तुम नहीं जानते कि मुझे टांग पर चोट कैसे आई। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम रायान नहीं हो। कभी तुम सारिया के बारे में पूछते हो, कभी शांति को भूल जाते हो, कभी डॉक्टर दिलबर को, और ये भूल गए कि मुझे टांग पर चोट कैसे आई है। लुक एट मी, सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं रायान हूं, सलमान भाई। भाई? ये मेरे नाम के आगे भाई कब से लगाना शुरू कर दिया तुमने? आप भाई ही तो है सलमान भाई। क्यों रायान? मैंने शांजे को भेजा था ताकि वो मुस्कान का पता काटे और दिलबर के करीब हो, और दिलबर से शादी करके इस दुनिया में शैतानी नस्ल का आगाज कर सके। काली, तुम्हारा ये ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। तेरे पास कोई अच्छी खबर भी है नागन? अच्छा,
चल ये बता कि तू कहना क्या चाहती है। काली, सजना ने दिलबर को कत्ल कर दिया है। नाग, तू काली से मजाक का अंजाम जानती है? मैं सच कह रही हूँ काली, सजना ने दिलबर को मार डाला है। ये कैसे हो सकता है नागन? सजना सपेरम तो दिलबर के इश्क में मुब्तला थी। फिर दिलबर का सजना के हाथों मरना हमारी कुछ समझ में नहीं आता। जान छिड़कने वाली जान कैसे ले सकती है? तफसील तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि दिलबर मर चुका है। सनम जहां, हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है। पाशी, बोल सकना, आज मुझे तेरी ताकत के साथ अपनी ताकत मिलानी है। दिलबर की मौत का बदला लेने के लिए मेरी ताकत तो क्या, मेरी जान भी हाजिर है। तो बस ठीक है, आज हम दोनों मिलकर अमल करेंगे। सनम जहां और मुस्कान को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, पर सजा देंगे कैसे? आज हम दोनों जो मिलकर अमल करेंगे ना, उस अमल से 48 घंटे के लिए वो दोनों नागिनें नहीं बन पाएंगी। कैसे? तेरे और मेरे जादू के मिलाप से आज पाताल से ऐसी मखलूक निकलेगी पाशी, जिससे वो दोनों नागिनें नाकारा हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की है? अमल शुरू करते हैं। हवेली पे कोई जादू कर रहा है। सावन, मुझे लगता है हवेली पर कोई जादू कर रहा है। मुस्कान, मैं भी इच्छाधारी नेवला हूं, हम दोनों मिल के मुकाबला करते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने कहा ना मुस्कान। तुम जाओ यहाँ से।
मखलूक ने अपना काम कर दिखाया। अब बता, मुस्कान और सनम जहां पे वार कब करना है? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है पाशी। वो क्या? पाशी तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे बताने के लिए सच कि मुस्कान के साथ शादी करने के बाद दिलबर मुझे अपना लिया। इसने शादी का वादा मुझसे किया था सजना। सबूत के तौर पर अपनी नागमणि भी दी थी। लो, खुद ही देख लो। सनम जहां, जरा बताओ सजना कि दिलबर ने मुझसे क्या कहा? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो पाशी? उम्र भर साथ रहने का वादा। इंतजार में मेरी आंखें पत्थर हो गई। वो दिलबर इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं दे सकती। दिलबर अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। सजना, इस काम में पाशी तेरा साथ दे। नहीं सजना, सजना नहीं। ये सब कुछ सजना ने तुम्हें क्यों मारा? सजना तो तुमसे प्यार करती थी। इतना बड़ा धोखा दिलबर धोखा कैसे खा सकता है? वो तो नागों का राजा था। नहीं,
मैं बच कैसे गई? मैं बच कैसे गई? बात समझने की कोशिश करो रेहान, मैं तुमसे सच कह रहा हूं यार। दिलबर के वाकये के करीबन 2 घंटे बाद मैं खुद तुम्हारे कमरे में आया हूं और तुम और मुस्कान बैठे वहां बातें कर रहे थे। सलमान, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मैं अम्मीजान और डैड के साथ कैदो खोजी को मिलने गया हुआ था और हम तीनों सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन सलमान के साथ कौन था? कैसे हो सकता है रायान कि एक वक्त में तुम 2 जगह पर मौजूद हो? वही तो मैं बोल रहा हूं डैड कि अगर रेहान आप लोगों के साथ था तो उस वक्त कमरे में मुस्कान के साथ कौन था? अब मुस्कान से पूछिए ना। मुस्कान, सलमान ठीक कह रहे क्या? अम्मी जान, जब इंसान के दिमाग पर खौफ हद से ज्यादा तारी हो जाता है तो उसे शक्लें नजर आने लगती हैं। हो सकता है सलमान के साथ भी ऐसा हुआ। और शट अप! तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? What you want to say is कि जो रेहान मुझे नजर आ रहा था बेसिकली वो रेहान था नहीं, वो मेरा एक गुमान था। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? सलमान भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप तो जानते हैं कि हवेली पे कितनी बार जादू हुआ है। हो सकता है उसका असर आप पे भी हो गया। मुस्कान, ये क्या फजूल वजह बता रही हो? अम्मी जान, अगर डॉक्टर दिलबर इच्छाधारी नाग हो सकता है तो रायान भी 2 जगह मौजूद हो सकते हैं। पक्की बात है, साजन भी आया था मुस्कान से मिलने। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं कैसे मालूम? मैंने रेहान को खुद तुम्हारे साथ देखा है। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। जादू से तो सब कुछ मुमकिन है, क्यों मुझे? मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? अभी दिलबर वाला किस्सा खत्म हुआ है और ये 2 रेहान, ये क्या चक्कर है? सावन, तुम आ गए। मैं जानता था तुम मेरा ही इंतजार कर रही हो ना। सावन, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें एक न एक दिन मार देगी। देखो मस्तानी, अगर तुम चाहो तो मुझे किंग सलाज के दरबार में पेश कर सकती हो। किंग सलाज बाहर गए। कहाँ? पता नहीं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी तलाश के लिए गए। ओह, यानी कि उनका इंतजार करना पड़ेगा। तुम
तुम सजा के लिए इतने बेकरार क्यों हो? क्या करूं मस्तानी, ये जो आशिक की रूह होती है ना, हर वक्त बेकरार रहती है, हर काम में जल्दी। हाँ, वैसे किंग सलार्ज को तुम निजात के बारे में नहीं बता देना कि उसने तुम्हें भड़काया है। नहीं 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 नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा मस्तानी? निजात मेरा भाई है। सावन जान तो दे सकता है, लेकिन जुबान कभी नहीं खोलेगा। तुम्हारे साथ कौन था कमरे में? तुम नहीं जानते कौन था? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जब तुम जानते थे कि कोई तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारी गैर मौजूदगी में हवेली में रह रहा है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। सबका तो नहीं मालूम, मगर ये जरूर जान गई कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सावन रायान बन के हवेली में रह रहा था। तुम्हारे साथ? यही जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। इस बात की वजह से दूर हो। ये शक है तुम्हारा? ये शक नहीं है, हकीकत है। मानती हूं कि तुम सच कह रहे, लेकिन अब मेरा भी यकीन करो कि मैं भी सच कह रही। सावन और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ तुम्हारी जुबान पे यकीन कर लो। मैंने भी सिर्फ तुम्हारी जुबान पर यकीन किया था, कोई सबूत नहीं मांगा था। वैसे भी सल्तनत नेवलिया के अंदर खयानत की सजा मौत है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सावन को सजाए मौत हो चुकी होती। रायान, हमें इस नेवलों वाली मुसीबत का मिलकर मुकाबला करना होगा। इसका मतलब है कि सावन ने तुम्हें सारी बात बता दी है। हाँ रायान, मुझे सावन ने सब कुछ बता दिया है। रायान, जिस मर्जी की कसम ले लो, मगर मेरा यकीन करो कि मैं आज भी पाक दामन हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझे छोड़ के गए थे। उम्मीद है अब तुम्हारा शक दूर हुआ होगा। मुस्कान, ये जो शक होता है ना, ये तो मियां बीवी के बीच में मोहब्बत को बढ़ाता है। अगर एक गैरतमंद शौहर ये चाहे कि उसकी बीवी उससे लॉयल हो, ना कोई उसे देखे, ना कोई उसे छुए, अगर इसी ख्वाहिश में उसको कभी शक हो भी जाए तो उसे शक नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत कहते हैं। I'm really very sorry. पता नहीं क्या कुछ समझ बैठा मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
मुजरिम हाजिर है किंग सलाज। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सबसे ठीक दासा आशिक के होते हैं। आशिक अपनी इज्जत, अपनी गैरत, सब कुछ बेच देता है, और तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया सावन। किंग सलाश ने तुम्हें 3 बार माफ किया, लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी सावन। किंग सालाज, मैं अपने हर जुर्म का इतराफ करता हूं। आप बादशाह हैं, जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। तो फिर बताओ, कहां गए थे? मैं कहां गया था और क्यों गया था, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। आप सजा सुनाइए। गुस्ताख, निजात, मस्तानी, क्या सजा होनी चाहिए इस बागी के लिए? किंग सलाज आशिक नकारा होता है, और एक नकारा सिपाही सल्तनत नवेलिया की शान और शौकत नहीं बढ़ा सकता। मेरे मुताबिक इस बागी को सजाए मौत दी जाए। किंग सलाज, सल्तनत नेवलिया अगर अंदरूनी मसाइल में घिरी रहीं तो बैरूनी ताकतें हमें चूंटी की तरह मसल देंगी, और सावन की बढ़ती हुई गुस्ताखियां गिरफ्त से बाहर हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मस्तानी की बात से मुत्तफिक हूं, सावन को सजाए मौत दी जाए। जानते हो बादशाह को बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि बादशाह फर्द वाहिद होता है, स्याह और सफेद का मालिक होता है। बादशाह की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून होता है, और बादशाह की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज सजा। जी ठीक कहा किंग सलाज, सजा सल्तनत के निजाम को चलाती है। तो ठीक, हम सावन को उसकी बगावत पर एक बार फिर माफ करते हैं। माफी? हाँ, माफी। क्योंकि अगर हमने सावन को मौत के घाट उतार दिया तो इसके दिमाग में पलने वाली बगावत इसके साथ ही कब्र में उतर जाएगी, और अगर हमने इसे एक और मौका दिया तो हो सकता है इसकी बगावत को सुधरने का मौका मिल जाए, और इसकी बगावत ताबेदारी में बदल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कुछ कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। जानते हो सजा देने का मतलब है हम किसी से सुधरने का मौका छीन रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मस्तानी, जब ठीक है तो लेकिन का लफ्ज लगाकर बात का रुख क्यों मोड़ते हो? हम सावन की गलती को सिर्फ नजरअंदाज करते हुए माफी का ऐलान करते हैं, और सावन को यह बताना चाहते हैं कि तख्त नेविया का ताजवर तभी बनेगा अगर आइंदा हमारी हुक्मतुली ना करे तो। जा, तुम्हें माफ किया। किंग सालाज, आपकी रहम दिली का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो, मोहब्बत की तरह कानून भी अंधा होता है, लेकिन दिल की आंखें होती हैं। किंग सलाश ने तुम्हारे बारे में फैसला करते वक्त हमेशा अपनी दिल की आंखें खुली रखी है, लेकिन जिस दिन ये आंखें बंद हुई उस दिन कानून लागू होगा, और कानून तुम्हारी मोहब्बत की तरह अंधा होता है।
मेरे साथ आओ। किंग सलाज ने सावन को फिर माफ कर दिया। निजात जरूरी तो नहीं है, कामयाबी पहले हमले में ही हाथ लग जाए। सोमनाथ के मंदिर पर भी 17 हमले हुए थे, हमें भी 4-5 अटेम्प्ट्स करनी चाहिए। किंग सलाज सावन से अकेले बात करने गए, लगता है कोई जरूरी बात है। चलो सुन लेते हैं। हेलो मुस्कान बेटा। जी अब्बा, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि वजाहत बेग का कुछ पता चला? नहीं अब्बा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दाजी को किसने अगवा कर लिया है। अब्बा, कहीं सलाज ने दाजी को दोबारा अगवा तो नहीं करवा लिया? नहीं बेटा, मैं दोबारा वहां गया था और सब जगह देखा, लेकिन वजाहत बेग वहां नहीं थे। अब्बा, मुझे आपसे मिलना है और बहुत सारी बातें करनी है। जानता हूँ बेटा, तू ऐसा कर कि हवेली के पास जो जंगल है ना, फौरन वहां चली आ। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है अब्बा, मैं अभी आती हूँ। रायान तो घर से बाहर है, क्या अम्मी को बताऊं? नहीं, वो तो बिला वजह हर बात का बतंगड़ बना देती।